नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। अभी 6 महीने पहले के विश्लेषण में आपको खबरदार किया गया था कि फाइनेंशियल डिस्टरबेंस आने के बहुत बड़े योग हैं। तो अभी आपके जीवन में वही डिस्टरबेंस चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रिकॉशनरी मेजर यहाँ पर आप कर सकते हैं और किस तरीके से इन सब स्थितियों में सुधार अथवा बचाव हो सकता है, इसी के बारे में पूरी व्याख्या कर आपके सामने अभी रखी जाएगी, जिसमें सभी तरह के फाइनेंशियल डिस्टरबेंस और उसके अल्टीमेटर जो रेमेडीज होते हैं उसके बारे में भी चर्चा रखी जाएगी, जिसका असर अर्थात 200% देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर 3 लेवल पे आपको चीजें बतलाई जाएगी, एक तो फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे और एक आपको अर्थात स्पिरिचुअल लेवल पे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी कोई भी वरी लाइन, चाहे वो मार्स से डेवलप हो रही हो या फिर राहु से जनरेट हो रही हो या अनदर और अननेसेसरी लाइन डेवलप हो रही हो, अगर इन सब का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत भी लक लाइन के ऊपर आ जाता है, तो लक लाइन यह आपके करियर की लाइन है, आपके फाइनेंस की लाइन है, आपके फ्यूचर की लाइन है और प्रेजेंट मोमेंट में किए गए सभी तरह के एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग का रिजल्ट जो फ्यूचर में आने वाला है उसकी लाइन है। तो ये सब रेखा इस बात को बतलाने रखती है कि जिस भी तरह का आप एक्शन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो अब फ्रूटफुल साबित होने नहीं वाला है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि मार्स हमेशा एक्शंस जो है एग्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में और जल्दबाजी में यहाँ पर दिलवाते हैं। और राहु की जितनी भी एनर्जीज होती हैं ये हमेशा लालच में, यहाँ पर बहुत ज्यादा भ्रमित होने में, गलत निर्णयों की तरफ लेकर के चल जाती है। इन सब तरह की चीजों के कारण से, जिसमें हम अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट या खुद ही के द्वारा बहुत गलत कार्य कर रहे होते हैं जो भविष्य में हमें नुकसान दे रहे हों, उन सब चीजों के रिगार्डिंग ही यहाँ पर वरी लाइन इस तरीके से डेवलप होती है और फिर इस तरीके से आपके लक लाइन या माइंड लाइन को भी इवन डिस्टर्ब करने लगती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अगर करियर फाइनेंस डिस्टर्ब हो रहा है, वर्तमान खराब हो रहा है, तो इन सब का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपके मस्तिष्क पे यानी सोच विचार पे, भावनाओं पे, आपकी धारणा पे अर्थात तुरंत पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में यही ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का रिस्क या कोई भी नया काम सबसे पहले नहीं करना चाहिए। जहां भी जो भी पैसा अटक गया है, जिस भी तरह का नुकसान हो गया है, उसको भूल जाइए, उस पर बुर्जा डालना ही नहीं है। गड्ढा अगर खुद गया है तो उसको एज इट इज ही छोड़ दीजिए, उल्टा भर के चल जाइए। वैसी बात है कि चलिए नुकसान हो गया है, तकलीफें आ गई हैं, हर चीज अपने विपरीत जाती हुई दिख रही है, तो थोड़ा सा आप वहां पर बैरियर डाल दीजिए कि अब 1% की भी ऊर्जा वहां नहीं लगानी, क्योंकि अब आप जो भी कुछ करने जाएंगे वो चीजें और बिगाड़ने के लिए होने वाला है। तो इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में अपनी एनर्जी को इनहेंस करना पड़ता है हर तरह के लेवल पे, और जो सबसे बड़ा पावर पॉइंट है यानी ताकत है हमारे हथेली में, उसके तरफ हमें अपनी ऊर्जा को लेकर के जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी ताकत आपके हथेली में है आपकी मस्तिष्क रेखा। ये मस्तिष्क रेखा में ताकत इतनी प्रबल है जो आपके भाग्य को अगर रोक रही है तो भाग्य को चमका भी सकने की क्षमता रख रही है। भाग्य को रोकने का तात्पर्य होता है कि जब भी लक लाइन माइंड पे रुकता है तो खुद ही के डिसीजन के कारण करियर में भारी डिस्टरबेंस और नुकसान जो है व्यक्ति को भुगतने पड़ जाते हैं। और ये भारी डिस्टरबेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि माइंड है जिद्दी, आपका सोच लिया, ठान लिया, वो करके दिखाना है, जिससे पूरा सपोर्ट सैटर्न की हार्ट लाइन का भी आ रहा है कि अपने मोटिव को फुलफिल करने के लिए तो किसी भी लेवल पे आप जा सकते हैं, शाम दाम दंड भेद भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अपना फायदा निकलवा करके ही रहेंगे और रिसोर्सफुल पर्सन आप अपने लाइफ में बन के ही रहेंगे। अब यहाँ पर ये बैरियर है, तो यही सबसे बड़ी ताकत है कि जो सोच लिया, ठान लिया, तो वहीं से यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल आपकी जो सक्सेस लाइन है वो यहाँ से ऊपर की तरफ निकलते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। ये सब तरह की रेखाएं लाभ प्राप्त करने की रेखा होती है। तो इस तरह के टेम्पररी सक्सेस और गेन्स के बजाय अगर हम परमानेंट सक्सेस की तरफ ही अग्रसर हो जाएं तो फिर इसमें किस चीज की बुराई है। वैसे ही जितना ज्यादा आप अपने आप को एजुकेट करने में, नॉलेज गेन करने में, साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग करने में जितनी एनर्जी डालेंगे, उतना बड़ा और प्रबल भाग्य अथवा भविष्य आपका निर्मित होता जाएगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन में रेगुलर बुक रीडिंग हैबिट रखनी चाहिए। स्किल स्पेशलाइजेशन डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलर कुछ जो टाइम पीरियड है दिन भर में डेफिनेटली निकालना चाहिए। भ्रामरी योगा 100% करना चाहिए ताकि जीरो थॉट प्रोसेस आ सके, नर्व सिस्टम बहुत अच्छे से रिकॉल हो सके, ऑर्गेनाइज हो सके। और इन सब तरह के कॉम्बिनेशन के साथ में टीचिंग, चाहे एक इंसान हो या अनेकों हो या कोई भी हो, टीचिंग एक ऐसा माध्यम है जो हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति दे देता है, मस्तिष्क का बहुत बेहतरीन स्तर पर विकास करवा देता है।
तो टीचिंग के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन तो जुपिटर का सपोर्ट होता है, जो आपके पाम में है ही सही, लेकिन मार्स का भी सपोर्ट अच्छा आ रहा है कि जितने भी कॉम्पिटिटर रहेंगे आपके फील्ड से रिलेटेड, या कह लें वो सभी लोग जो आपसे जलते हैं, आपके अर्थात बदनाम होने का, नुकसान होने का इंतजार कर रहे हैं, आपके लिए जो अच्छे नहीं है, मतलब हर तरीके से, उन सबको आप मात दे सकेंगे अपनी सफलता के द्वारा। इसीलिए जब भी आउटर मार्स से कोई भी लाइन माइंड लाइन से अटैच होती है तो ऐसे जातकों में विपरीत राजयोग यह बना देती है कि समय और परिस्थिति, माहौल विपरीत दिया जाएगा, कंडीशन आपके फेवर में नहीं दी जाएगी, लेकिन उस पे भी जीत हासिल करके आप आगे निकल जाएंगे। हमेशा विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना आप जैसे जातक हिम्मत से डट करके हौसले के साथ करते हुए फिर पाए जाते हैं। यह मार्स की सबसे बड़ी खासियत है कि यह व्यक्ति को वॉरियर बनाता है। सब तरह की चीजों को झेलने की क्षमता और सबसे निकलने की क्षमता शांत दिमाग के द्वारा देना शुरू कर देता है। तो ये इतनी सारी चीजें एकाएक नहीं आने वाली है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो लर्निंग हैबिट और रीडिंग हैबिट की तरफ आगे बढ़ना होगा और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी इनहेंस करना होगा। दूसरा जो आपके पाम में ताकत है सबसे अच्छी, वो है सूर्य और बुध के मध्य में जाने वाली ये रेखा। इस रेखा का एजेंडा होता है कि अपने लाइफ में इतना रिसोर्सेस क्रिएट कर लिया जाए। अब रिसोर्सेस में सब कुछ आ गया, मनी, पावर, पोजीशन, कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, इतना कर लिया जाए कि कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और अगर कोई भी हाथ फैला रहा है तो खाली हाथ उसको जाने भी ना दिया जाए। एक रईस जीवन शैली जीने की प्रवृत्ति यह रेखा देती है, इसीलिए इस रेखा को यशस्वी योग भी कहा जाता है। तो सूर्य की ताकत यानी आत्मबल और आत्मविश्वास जितना बढ़ेगा, और बुध की ताकत अर्थात जितना ऑर्गेनाइज मैनर में आप काम करेंगे, जितना इंटेलिजेंसी बढ़ेगा, जितना ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट हो सकेगा, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस आप अपने लाइफ में क्रिएट करना शुरू करेंगे। अभी वर्तमान में जो भी कुछ आपके पास है उसका प्रॉपर आप यूटिलाइजेशन करना शुरू करेंगे, वाक शक्ति को बढ़ाना शुरू करेंगे, और गणपति जी की आराधना, ये चीज आप जैसे ही करना शुरू करेंगे आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। बुध यहाँ पर रेगुलर इनकम को इंडिकेट करते हैं, पर डिवाइस, तो छोटा छोटा पैसा ही बड़ा पैसा अंततः बनेगा। बस इस चीज के लिए यहाँ पर हमें इस तरह की राहु की एनर्जी को पूरा शांत करना है। और अभी जैसे वर्तमान 35 का उम्र है, तो ये संघर्ष आपके जीवन में 38 की उम्र तक मौजूद है। तो आने वाले 3 साल तो और ज्यादा फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस में जाने वाले हैं। तो कोई भी बड़ा रिस्क, बड़ा अर्थात इन्वेस्टमेंट या नया काम, या इन्फ्लुएंस होकर के दूसरों के द्वारा बढ़ जाना, मार्केट से इन्फ्लुएंस होके अर्थात बढ़ जाना, ये सब आपके लिए सही साबित नहीं होने वाला है। जितना भी आपके पास पास्ट डाटा हो, एक्सपीरियंस हो, जितना भी खुद पे कॉन्फिडेंस हो, लेकिन यह समय आपको काल का आ रहा है जिसमें आपको और ज्यादा यह गर्त में मिलाने वाला रहेगा। इसीलिए इस स्थितियों को विपरीत उपयोग करते हुए नया कोई भी फायदा लेने के बजाय नए स्तर पर अपने मस्तिष्क का विकास और ज्ञान की प्राप्ति करना शुरू करिए। 37 और 8 के अप्रोक्स में आपका अपना एम्पायर विजडम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा इस लाइन के कारण। और जैसे ही ये लाइन और मजबूत होती है, अगर यहाँ पर ट्रायंगल बहुत मजबूती से बन गया, तो खुद का फर्म या इंस्टीट्यूशन या बहुत बड़ा कार्य जीवन में देखने को मिलेगा, जो आपको रिकॉग्निशन देगा सिर्फ सन एनर्जी के द्वारा। सन का काम ही है नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पावर को लाइफ में अट्रैक्ट करना। अगर यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया तो एक नहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग छोटे छोटे स्तर के डेवलप होने लगते हैं, जिसके अच्छे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से वेल्थ क्रिएट होना शुरू होता है, जो करेक्ट आपको 37 के बाद से देखने को मिल जाएगा। तो ये जो वर्तमान 2026 चल रहा है और 27, इसमें सबसे ज्यादा खबरदार रहने की जरूरत है शेयर मार्केट से, लालच से और नया काम करने से। इसके बाद में जाकर के कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि आपके लाइफ का मेन एजेंडा ही है रईस बनना, एक्सट्रीम रिसोर्सफुल बनना और सभी तरह की जिद अर्थात इच्छाओं को जिंदगी में पूरा करना। इसीलिए इसके बाद की लाइफ देख सकते हैं कि ऐसा कोई वरी लाइन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उल्टा इसमें डेवलपमेंट, विकास, अपग्रेडेशन, सपोर्ट सिस्टम, यही सारी चीजें काफी अच्छी दिखाई दे रही है। ये मरकरी लाइन ऐसे ही हथेली में नहीं बन गई, इसकी ताकत हालांकि बहुत ज्यादा कम है, जैसे 60-65% ही है, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन का तात्पर्य ही ये होता है कि अपना साम्राज्य निर्मित करना, पैसा ऐसा रहना कि कभी पैसे के बारे में सोचना ही नहीं। इसीलिए तो धन भंडार का नियम इसे कहा जाता है। तो वर्तमान के समय को थोड़ा सा आपको उपयोग अच्छा करना है, क्योंकि ट्रायंगल नीचे की तरफ बन गया है राहु के द्वारा, जिसके कारण अनएक्सपेक्टेड गेन्स तो रहेगा, लेकिन इस स्थिति में राहु की नेगेटिव एनर्जी ज्यादा काम करेगी, यानी राहु की चालाकी को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स
एकाएक आपको जिंदगी में 2 साल के बाद में मिलने वाला रहेगा। अब जब भी फाइनेंशियल लेवल पे डिस्टर्बेंस आता है तो इस स्थिति में लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करना चाहिए। और राहु का इन्फ्लुएंस जब भी बहुत ज्यादा दिखाई दे तो राहु है अंधेरा, अर्थात आपको रोशनी देनी है, तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के 45 डेज तक लगातार शाम के समय में आपको बत्ती का दान करना चाहिए, जिससे अर्थात दिया जलता है। तो इस स्थिति में इनकम, वेल्थ, ये सब चीजों में बढ़ोतरी भी होती है, प्लस अंधेरा खत्म होता है। स्ट्रगल, स्ट्रेस, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, लोन डेप्ट, अनदर एक्सपेंसेस, फंसा पैसा, ये सब चीजें पूरी की पूरी खत्म होती है, क्योंकि आप एक जगह रोशनी दे रहे हैं, आपकी ऊर्जा लगातार जा रही है। तो इसमें 45 डेज इसीलिए होता है, ये नियम एक बार टूटा बीच में तो फिर लगातार 45 डेज करना पड़ेगा। और इन सब विषयों में भाव की महत्वता ज्यादा होती है, तो अपने इमोशन को जोड़ करके बत्ती का दान करना रहेगा। दूसरा भ्रामरी होगा, राहु की एनर्जी को तुरंत साफ, मतलब पूर्ण यहां पर साफ अर्थात खत्म कर देती है। तो भ्रामरी होगा कम से कम 15 मिनट सुबह और सोने के पहले आपको करना चाहिए। बहुत अच्छा दिमाग काम करना और सभी तरह के इनर वर्ल्ड के द्वारा एक्यूरेट आंसर आना, डिसीजंस आना, प्लानिंग आना, एक्शंस होना, ये सब देखने को मिलने लगेगा। गणपति जी की आराधना, लगातार गणपति मंदिर जाना, इसका भी एक रेमेडी जो है व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा आपको। वहां से आपका रेगुलर इनकम या ओवरऑल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। और जितना भी लॉस है, ये सब चीजें रिकवरी जो 2 साल के बाद दिखाई दे रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको झटके से इसी साल कभी भी जिस तरह की आप एनर्जी डालेंगे रेमेडीज के ऊपर में, जितनी हाई लेवल की डेंसिटी डालेंगे, उसका फिर रिस्पॉन्स भी उतना बड़े स्तर का आएगा। इसीलिए आपको इस साल सडन सक्सेस मिल सकता है, लॉस रिकवरी, डैमेजेस रिकवरी हो सकती है, जिस पोटेंशियल की एनर्जी आपने डाल दी। क्योंकि इस पाम में बहुत बड़ी कोई खराबी नहीं है। जुपिटर के ऊपर जब इस तरह की आड़ी रेखा आ जाए तो ईश्वरीय कृपा बरसती ही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ऊपर से गार्डियन एंजल लाइन भी है, तो ये रेखा परेशान जरूर कर सकती है, पर बाल से बाका कर दे इस इतना दम नहीं है। तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल यहाँ पर नहीं है। इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स आपके पाम में बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और जहां तक लेफ्ट पाम में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीमेन लाइन का कॉम्बिनेशन था। माइंड लाइन ने अपने आप को चेंज किया, हल्का सा हार्ट लाइन ने भी चेंज किया। तो ये माइंड लाइन चेंज ही इसीलिए अपने आप को की हुई है इस सीमेन लाइन से, ताकि ये नए तरह का रिसर्च, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और अपने पैशन आर्ट को फॉलो कर सके, नए तरह के स्किल स्पेशलाइजेशन को ला सके। तो ये माइंड में इतनी बड़ी ताकत है, जितनी बड़ी ताकत तो आपके भाग्य और अनएक्सपेक्टेड गेन्स में नहीं है। क्योंकि लक लाइन भी यहाँ पर आकर के चेंज हुई है और फिर ये सैटर्न की तरफ जाकर के प्रॉपर एंड ले रही है। सैटर्न की तरफ एंड लेना अल्टीमेटली सभी तरह के डिजायर का फुलफिलमेंट होना, और ये सब चीजें आपको 38 प्लस में जाकर के होने वाली रहेगी। रेमेडीज से साल 1.5 साल का फर्क ऊपर नीचे आएगा, तो इस कारण से इस साल भी आपको अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो डेफिनेटली 100 नहीं 200% सभी डैमेजेस एंड लॉसेस आपकी रिकवर हो जाएंगे विद इन 3 ईयर्स। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।